मेरे इस्लामी भाइयों, माह रमज़ान अल्लाह का एहसान हमारे दरमियान है। रमज़ान की अहमियत को समझने के लिए एक ही हदीस काफ़ी है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर मेरी उम्मत को मालूम होता कि रमज़ान क्या है तो वो तमन्ना करते कि सारा साल ही रमज़ान हो। इस कदर मुबारक महीना है और इस महीने को एक ख़ास निस्बत हासिल है कुरान से। अच्छा, ये याद रहे, ये तो हम जानते हैं कि नुज़ूल कुरान का महीना है, मगर इस महीने की सिग्निफिकेंस, इस महीने की इम्पोर्टेंस समझें कि 4 बड़ी आसमानी किताबें, ज़बूर, तौरात, इंजील और कुरान, ये चारों की चारों बड़ी आसमानी किताबें जो हैं ये रमज़ान ही में नाजिल हुई हैं। अल्लाह पाक ने इस महीने को चुना इन किताबों के नुज़ूल के लिए। अब बात करते हैं कुरान की। कुरान अल्लाह का पैगाम है। हम तरावी में कुरान सुन रहे हैं, कुछ लोग माशाल्लाह तिलावत भी कर रहे होंगे, बड़ी अच्छी बात है। मगर सवाल ये है कि कुरान को अंडरस्टैंड कितना करते हैं। पहले अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर फॉलोइंग होती है ना। पहले किसी चीज़ को आप समझेंगे, फिर उसके बाद उस पर अमल करेंगे। लेकिन बहुत बड़ी तादाद हमारे अंदर वो है कि जो कुरान जानती नहीं कि कुरान में लिखा क्या है, कुरान में बयान क्या हुआ है, हमारे लिए मैसेजेस क्या है। याद रहे, हदीस पाक का मजमून है, वो दिल वीरान है जिसमें कुछ कुरान नहीं है। एटलीस्ट रमज़ान के महीने में तो ये डिसीजन हम लेना कि अब हम अपनी बकिया ज़िंदगी कुरान के साथ गुजारें, कुरान को अंडरस्टैंड करें। कुरान किस कदर रहमतें, बरकतें हमारे लिए ख़जाने लेकर आया है, हमें क्या पता, हमने पढ़ा ही नहीं है। हमने कुरान के साथ हमारा ताल्लुक़ कैसे जोड़ा है। एक वाक़या मैंने कई बार बयानात में बयान किया कि एक बूढ़ी खातून थी, बीमार भी थी और गरीब भी थी। बड़े पैसे जोड़ जोड़ कर अपने बच्चे को बाहर भेजा कि बेटा बाहर जाएगा तो कमा कर पैसे भेजेगा। बेटा बाहर गया, जाकर माँ को उसने थोड़े दिनों बाद एक ख़त भेजा। माँ बड़ी खुश हुई कि मेरे बेटे ने, लाडले ने विलायत से मुझे याद किया। उस लिफाफे को चूमा, आँखों से लगाया और दराज में रख दिया। अगले महीने फिर ख़त आया, फिर बड़ी खुश हुई, मगर पढ़ना जानती नहीं थी। फिर उस ख़त को दराज में रख दिया। बहुत सारे एनवलप आते गए, वो दराज भरती गई, माँ बीमार होती गई, गुर्बत बढ़ती गई और माँ दुनिया से चली गई। पड़ोस की खातून आई, ख़वातीन आई, घर को साफ़ किया, दराज खोला तो बहुत सारे एनवलप मिले। जैसे एनवलप्स को खोला तो उन एनवलप्स में हर ख़त के साथ मनी ऑर्डर था। बेटे ने हर महीने माँ को पैसे भेजे थे। अगर वो सारे मनी ऑर्डर कैश हो जाते तो माँ की गुर्बत भी दूर होती, इलाज भी हो जाना था। मगर माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, वो नहीं जानती थी कि ख़तों के अंदर, इन लिफाफों के अंदर मेरे लिए कितना ख़जाना मौजूद है। बज़ाहिर तो ये एक स्टोरी है, मगर हमारा कुरान से ताल्लुक़ ऐसा ही तो है। हम कुरान किस लिए यूज़ करते हैं? आँखों से लगाते हैं, चूमते हैं। नई दुकान लिए, भाई जल्दी कुरान लेकर आओ, कुरान रखना है। नया घर लिया, जल्दी कुरान, अच्छा सा जुल्दान बनाओ, बड़ा खूबसूरत सा कुरान ख़रीदना है। भाई नया घर लिया है, अच्छा फिर नया कारोबार, यार ख़त्मे कुरान कराना है ताकि कारोबार में बरकत चाहिए। घर में ख़त्मे कुरान कराना है, और उसमें भी हमने देखा कि ख़त्मे कुरान में भी जिसके घर में ख़त्मे कुरान है वो नहीं पढ़ रहा होता है। वो बच्चों को बिठा देगा, तुम पढ़ लो, सारी बरकतें तुम लोग लेकर आओ मेरे घर में, मैं कुरान खोलने के लिए रमज़ान में खोलूंगा। सच बताइए, हम सही कर रहे हैं कुरान के साथ? क्या इसलिए कुरान हमें दिया गया, इसलिए ये नाजिल हुआ है? पढ़ा ही नहीं है, अंडरस्टैंड ही नहीं किया है। आज लोगों के मैसेजेस की, लोगों के पैगामात की हमारी लाइफ में कितनी अहमियत है। आज सुबह उठने के बाद पहले लोग अल्लाह रसूल का नाम लेते थे, वुजू करते थे, अब तो आंखें पूरी नहीं खुलती, मोबाइल उठाते हैं कि भाई किसका मैसेज आया पहले देखें। फिर उसके बाद भी जिसका इंपॉर्टेंट है उसको पहले सुनते हैं, फैमिली का तो फ्रेंड्स का, अच्छा बिजनेस कोलीग्स का, कस्टमर का। अगर कोई नौकरी करता है तो अपने बॉस का मैसेज पहले सुनेगा ताकि मिस ना हो जाए, इंपॉर्टेंट मैसेज है। अल्लाह के मैसेज का कोई टाइम नहीं। 40 साल, 50 साल, 60 साल उम्र हो गई, नोबडी केयर अबाउट कुरान। क्या अल्लाह ने फरमाया कुरान में, किसको पता है? इतने साल गुजरने के बाद भी कुरान के बारे में नहीं पता। बाकी जो पूछना है पूछ लो हमसे। इस मुल्क में रहकर आज अफ्रीका के क्या हालात हैं, अमेरिका के क्या हालात हैं, सियासत क्या कहती है, स्पोर्ट्स क्या कहता है। $1 खरीदना नहीं, रोज डॉलर का रेट मालूम होता है। सोने का ऐसे रेट मालूम करेंगे जैसे कानें ली हुई है सोने की। हर चीज की मालूमात रखनी है, लेकिन कुरान के बारे में ना समझने के लिए कोई तैयार है, ना टाइम देने के लिए तैयार। मैं आपसे पूछता हूं, ये जवाब चलेगा अल्लाह की बारगाह में जब हम जाएंगे कि या अल्लाह कुरान इसलिए नहीं पढ़ सका कि टाइम नहीं मिला, बिजी बहुत था, फैमिली लाइफ थी, बिजनेस पे बिजी था। आप खुद सोचिए, हम गलत कर रहे हैं, हम ज़ाया कर रहे हैं अपने इन लम्हात को।
ये रमज़ान देखें, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर द राइट इंटेंशंस। हमारा जो मेन एनिमी है ना वो बंद है इस वक्त। अच्छी नीयतें और अच्छे काम के डिसीजन रमज़ान में लिए जा सकते हैं, क्योंकि हमारा दिल इतना शैतान, क्योंकि शैतान बंद है, अब अपनी आदतें ख़राब कर रही हैं तो अलग बात है, वरना दिल नरम है। तो अब डिसाइड कर लें, तय कर लें कि अब आगे जो ज़िंदगी है ना वो कुरान के साथ गुजारनी और कुरान की अंडरस्टैंडिंग के साथ गुजारनी है। कुरान पाक में वैसे तो बहुत सारी बातें सारी समझने वाली हैं, मगर अप्रॉक्सीमेटली 89 टाइम्स अल्लाह करीम ने बराह रास्त डायरेक्टली मुझसे और आपसे बात की है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर, ए ईमान वालो, ओ यू बिलीवर्स। हम है ना ईमान वाले, दावा है ना, यानी हमसे बात की और पता ही नहीं क्या बात की है। न पढ़ने का टाइम है, न पढ़ा। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। आप ट्रैवल करते हैं, बंदा जब घर से दूर होता है ना, फैमिली बड़ी याद आती है, बच्चे, बीवी, घर वाले, माँ बाप याद आते हैं। आप किसी ट्रैवल पर गए और बड़े मोहब्बत के साथ आपने अपने बच्चों के लिए, बच्चों की अम्मी के लिए, भाई बहनों के लिए, माँ बाप के लिए एक पैगाम रिकॉर्ड किया कि सब सुनेंगे, खुश होंगे, मुझे भी रिप्लाई आएगा, बच्चों की तोतली ज़बान में रिप्लाई आएगा, मुझे बहन की आवाज़ सुनने को मिलेगी, बच्चों की वालदा की आवाज़ सुनने को मिलेगी। इंसान मिस करता है, होम सिकनेस होती है। आपने मैसेज कर दिया, अच्छा अब तो मैसेज रिसीव हो जाता है तो टिक भी आ जाता है। आपको पता चला टिक हो गया, रिसीव हो गया, लेकिन ये ब्लू नहीं हो रहा, सुन नहीं रहे। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, आप सफ़र पर हैं, 2 दिन बाद आपने कहा यार अब कॉल करता हूँ, खैरियत तो है। आप फ़ोन करेंगे कि यार मैंने मैसेज भेजा, आप लोगों ने सुना नहीं। और घर वालों से अगर ये जवाब आए कि मिल तो गया था, सुनने का टाइम नहीं मिला, सच बताओ आप पर क्या गुजरेगी? यार मैं बच्चों के लिए, फैमिली के लिए कमाने के लिए बाहर गया हूँ, इनके लिए स्ट्रगल करने के लिए गया हूँ, और ये मेरा पैगाम सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। तुम्हारा पैगाम कोई ना सुने तुम्हें बुरा लगता है। रब का पैगाम मिल चुका है, रिसीव हो चुका है, मगर अभी तक पढ़ा नहीं है, अभी तक समझा नहीं है। सच बताओ ये हम ठीक कर नहीं? मेरे मीठे इस्लामी, रमज़ान के बारे में अल्लाह करीम ने क्या शानदार कुरान में हुक्म नाजिल फरमाया, हमसे खिताब किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए गए जैसे कि तुम्हारे पिछलों पर फ़र्ज किए गए, ताकि तुम परहेजगारी हासिल करो, तकवा हासिल करो। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ रोज़ा, हिकमत ऑफ रोज़ा? तकवा हासिल करो, परहेजगारी हासिल करो। अब क्या हमें रोज़े रखकर तकवा मिल रहा है, परहेजगारी मिल रही है? हालांकि मैं आपको सही बताऊं, डेलिबरेटली या अनडेलिबरेटली हम रोज़ तकवे की एक बड़ी शानदार प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहले तो तकवे की डेफिनेशन समझ लें। उन चीज़ों से बचना जिससे अल्लाह ने मना किया, अल्लाह का खौफ दिल में होना, रब नाराज़ ना हो, अपने आप को रोकना गुनाहों से, कोई देखे या ना देखे इस ख्याल से कि रब देख रहा है। मुत्तकीन की ये निशानियां बयान हुई। अब सवाल यह है कि एक बड़ी शानदार प्रैक्टिस रोज़ा हमसे रोज़ करवा रहा है, वो क्या है? असर के बाद भूख लगी होती है, प्यास भी लगी होती है, घर में कोई नहीं है, फ्रिज में फ्रूट भी रखा हुआ है रेडी, शरबत भी रेडी है। तकरीबन 200 करोड़ लोग मुसलमान दुनिया में हैं। मैं नहीं समझता दुनिया में कोई एक मुसलमान भी छुप के इफ्तार से पहले खा लेता। इवन ये बच्चे रोज़ा रखते हैं ना, ये भी नहीं खाते हैं। क्यों भाई? कोई नहीं देख रहा, अल्लाह देख रहा है। कितनी शानदार प्रैक्टिस रमज़ान करवा रहा है। अच्छा ये तो दूर की बात है ना, कुल्ली करते हैं हम, मुंह में पानी चला गया है, अब हलक में उतारने में कितनी जगह बाकी है? एक कुल्ली के अंदर डालनी है ना, प्यास भी लगी हुई है, मुंह में पानी भी आ गया, डोबड़ी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। एक घूंट भर लूं मैं, थोड़ा पानी अंदर चला जाएगा, किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन इतना मुसलमान मोहतात होता है कि कतरा अंदर नहीं जाने देता है, गरगरा नहीं करते। यार रमजान में रोजा है। अब सवाल यह है कि रोजे ने तुम्हें कितनी शानदार प्रैक्टिस करवा दी कि तुम एक कतरा गले में नहीं उतार रहे, कोई नहीं देख रहा तो भूख भी लगी है, खाना सामने मौजूद है, नहीं खा रहे। और ये तमाम चीजें सुबह हलाल थी, सहरी का वक्त खत्म होने से पहले ये पानी भी, खाना पीना सही था, खाना भी ठीक था। 1 मिनट गुजर गया, अब तुम रुक गए। इफ्तार से 1 मिनट बाद सब जायज हो जाएगा, 1 मिनट पहले तुम नहीं खा रहे। लेकिन यही बंदा हराम करते वक्त, आंखों का गुनाह करते वक्त क्यों नहीं सोचता कि अल्लाह देख रहा है? जबान से गुनाह करते वक्त क्यों नहीं सोच रहा अल्लाह देख रहा है? हराम कमाते वक्त क्यों नहीं सोचता अल्लाह देख रहा है? हराम सुनते वक्त क्यों नहीं सोच रहा अल्लाह देख रहा है? रोजों का रीजन बताया गया ताकि तुम तकवा हासिल करो। प्रैक्टिस भी करवा दी, 30 दिन ये प्रैक्टिस जारी रहती है। अगर रमजान में भी गुनाह चल रहे हैं, खाना नहीं खाएंगे, बाकी जबान से जो बोलना है बोल देंगे, हैं, आंखों से जो देखना है देख लेंगे, ये क्यों नहीं सोचते मीठे इस्लामी भाई?
तो ये पैगाम है कुरान का कि रोज़ा इसलिए फ़र्ज किया गया ताकि तुम्हें परहेजगारी मिले और इस परहेजगारी को हासिल करें।